पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा वैसे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्वाभाविक बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे कि मैं पैसे के लिए काम करता हूं। क्या मोहित इस पैसे का एंजॉय भी करना चाहते हो, समय निकालना चाहते हो? जो ये पैसा तुमने लिया, इस पैसे का एंजॉय भी कर सको अपनी लाइफ में, अपनी माँ को समय दे सको, अपने बाप को समय दे सको, अपनी वाइफ को समय दे सको, अपने दोस्तों के साथ कुछ एंजॉय कर सको। क्या ऐसा भी लाइफ में चाहते हो? मैंने कहा भाई साहब स्वाभाविक बात है, ऐसा भी मैं चाहूंगा जैसे आप कह रहे हो। अब समझ में आ रहा है मुझे सोचा था। बोले मोहित कुछ ऐसा भी चाहोगे कि आपकी एक क्षेत्र में पहचान कायम हो? अब मेरे में कुछ और चीजें पैदा होने लगी, जैसे जैसे वो प्रश्न मुझसे करते चले जाते हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल स्वाभाविक है, हर व्यक्ति की इच्छा होती, मेरी भी इच्छा है कि मैं एक पहचान कायम करूं। तो बोले मोहित इसके साथ ये भी चाहोगे कि अगर बाई चांस आप 80 साल तक जी लो या 90 साल तक जी लो तो अपने शरीर का प्रयोग कर सको, आनंद ले सको 80-90 साल तक? और ये बात मुझे बहुत बारीकी से समझ में आई, क्योंकि मेरे बिल्कुल जस्ट बराबर में एक अंकल रहते हैं, 85 साल की एज है, आज भी उनके सारे दांत मौजूद है, आज भी वो गन्ना खाते हैं और जो मर्जी करता है वो खाता है, पूरी तरीके से हष्ट पूरा बहुत लंबे छोड़ देते हैं। और उसी के साथ एक तरफ मेरी मम्मी है जो 60 साल की है और उनका 108 किलो वजन है, बिस्तर से उठ नहीं पाती है, बाहर जा नहीं पाती है, हार्ट उनका बड़ा बड़ा है। ये चीज सबसे ज्यादा बारीकी से मेरे दिमाग के अंदर प्रवेश की। मैंने कहा वाकई में एक व्यक्ति 60 साल की एज के अंदर अपने जीवन का आनंद लेने से पीछे छूट रहा है, एक व्यक्ति 85 साल तक अपने जीवन का आनंद ले रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बात सबसे लास्ट में की। तो मोहित मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसमें ये सारी चीजों को आनंद ले सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास हो सकती है। मैं बस क्या है बताओ तो सही, आप पहले आके पूछा रहे। बोले सर बताता हूं, थोड़ा इंतजार करो। बोले ये सारी चीज आपके पास होगी और सबसे बड़ी बात आपके पास कितने घंटे हैं काम करने के लिए? मैंने कहा भाई 7 से 8 घंटे में काम करता हूं। बोले जीवन में जो भी मनुष्य होता है उस सभी के पास लाइफ में 24 आवर है। आप ऐसा बिल्कुल होते हैं। बोले कितने घंटे सोते हो? मैंने कहा भाई करीब ऐसे ही सो जाता हूं मैं, 6-7 घंटे सोता हूं। बोले मैं मानता हूं आप 8 घंटे सोते हो। बोले काम कितने घंटे में? तो काम तो इसलिए नहीं, कभी 8 घंटे भी, कभी 9 घंटे, कभी 10 घंटे भी होता है। बोले चलिए मैं आपके कहने अनुसार मान लेता हूं आप 10 घंटे काम करते हो, 18 घंटे, 6 घंटे क्या करते हो? मैंने भी 6 घंटे क्या वजह, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टेलीविजन देख लिया, दोस्तों के साथ बैठ गए, क्या काम हो गया? ये सारी चीजें हो जाती है। बोले चलो मैं 4 घंटे आपकी ये सब भी मान लेता हूं। कितने घंटे हो गए? 22 घंटे। वही क्या आप इस 2 घंटे का सदुपयोग कर सकते हो? मेरे कहने के अनुसार 5 से लेकर 7 साल तक। और अगर 5 से 7 साल तक इस 2 घंटे का आपने सदुपयोग किया सही से, मेरे कहे अनुसार जैसे मैं कर रहा हूं, तो यकीन जानना ये पैसा भी होगा तुम्हारे पास ऐसा कि मैं पैसे की बात कर रहा हूं जिसके बाद मैं पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, दिमाग में कुछ और घूमना शुरू होगा और उस पैसे को खर्च करने के लिए समय भी होगा, उसका एंजॉय कर पाओगे। बड़े से बड़ा आदमी होता है लेकिन पैसे का एंजॉय नहीं कर पाता वो अपनी लाइफ के अंदर। एक पहचान भी होगी बहुत बड़े क्षेत्र में, न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों के अंदर, और साथ में हेल्थ भी होगी एंजॉय करने की। बात बड़ी स्पष्टता से बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रही थी, एक एक बात मुझे मेरे दिमाग के ऊपर छपती चली जा रही थी। मैंने कहा भाई साहब ये बता तो करना है, सारी बातें समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है मुझे बताता हूं आपको करना है। उन्होंने मुझसे कहा मोहित होता क्या, जब भी हम किसी काम को करते 3 तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है काम क्या है, दूसरा प्रश्न होता है करना क्या है, तीसरा प्रश्न होता है कैसे करना है, चौथा प्रश्न है लगाना क्या है, पांचवा प्रश्न होता है मिलेगा क्या। अगर ये प्रश्न किसी व्यक्ति के दिमाग में सेट हो जाते हैं तो वो व्यक्ति उस काम को करने को उतर जाता है। वो केवल खुद अपने लिए नहीं देखता, अपने बच्चों में भी यही सब चीज देखता है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं। डॉक्टर बनाने के लिए मुझे क्या साइड बनानी पड़ेगी, कितना ट्यूशन लगाना पड़ेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, सारी चीजें नाम बोलता है। और यही प्रश्न एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं प्रश्नों से चारों तरफ आदमी की जिंदगी होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये काम क्या है, जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूं और शायद 2 से 3 घंटे से शुरू हो सकता है। मैंने कहा सर ये बताइए। बोले वो काम है मुझे परोपकार।
बात समझ में नहीं आई। जैसे उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, मैंने ऐसा परोपकार से कोई इतना पैसा कमा सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं? बोले मुझे परोपकार से इतना पैसा है ही नहीं। दिमाग में कुछ चले चले, मैंने वैसा कैसे कुछ समझाने का प्रयास करें। तो बोले सर देखो मोहित, आप ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तो जो आदमी के दिमाग में चलता है वही आदमी बोलता है मैंने वह सबसे बड़ा बिजनेस शराब का बिजनेस है। शराब में आदमी सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। बोले नहीं तुम गलत बोलते हो, सबसे बड़ा बिजनेस, बोले मुझे माफ करना इस बात के लिए, सबसे बड़ा बिजनेस है यार स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ा बिजनेस इस दुनिया के अंदर आज कोई नहीं है। हालांकि आज से 20 साल पहले सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ये पूरी तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़ गया। शिक्षा भी आज से 20 साल पहले परोपकार से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो भी आज व्यापारिक दृष्टिकोण हो गया। उसी तरीके से स्वास्थ्य में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इससे बड़ा कोई व्यवसाय इस दुनिया के अंदर आज की तारीख में नहीं है। अगर एक कंपाउंडर भी है तो वो भी भूखा नहीं है। जिस प्रकार अगर एक व्यक्ति छोटा मोटा भी शिक्षक है वो भूखा नहीं मरेगा। और आप कितनी आगे बढ़ेंगे क्या आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? हमारे मुरादाबाद की मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति लॉटरी का काउंटर लगाता था। अब जब वो लॉटरी का काउंटर लगाता था तो उसने कुछ ऐसा गेम किया कि बहुत सारे लॉटरी के वालों को उसने अपने कब्जे में कर लिया और उसकी आमदनी बढ़ते कई करोड़ रुपए पहुंच गई। और उसने इस सारे पैसे को एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। आज वेस्ट यूपी की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी बना है। अब ऐसा व्यक्ति क्या शिक्षा देगा हम उसमें तो नहीं जा रहे, उसने क्या शिक्षा पद्धति को चालू किया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो बोले आपका जो हमारा जो काम है परोपकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे परोपकार से जुड़ा हुआ है जो कि सीधी से हेल्थ से जुड़ा है। बोले मोहित हेल्थ के अंदर आज बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे एक सेक्टर हमारा होता है एलोपैथ, एक सेक्टर होता है हमारा होम्योपैथ, एक सेक्टर होता है हमारी यूनानी और एक सेक्टर हमारा क्या है आयुर्वेद। और ये सारे सेक्टर मनुष्य की भलाई के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन इन सब सेक्टरों में जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम मैं तुमको बताने जा रहा हूं, वो सेक्टर है जुड़ा हुआ आयुर्वेद से। और आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी संकल्पना है वो यही संकल्पना है कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखा जाए। यानी यहां हम व्यक्ति से यह बात नहीं करते कि आप बीमार पड़िए और बीमार पड़ने के बाद क्या कीजिए अपना इलाज कीजिए। हम कहते हैं व्यक्ति वैसे ही स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। और निरोगी व्यक्ति का मतलब होता है एक वैसा व्यक्ति जिसकी सातों धातुएं पूरी तरीके से पुष्ट हो। और जिस व्यक्ति की सातों धातुएं पुष्ट होगी वो अपने आप में एक अलग ही चेहरा होगा, अलग ही सोच होगी, अलग ही तरीके से वो व्यक्ति दिखाई देगा, स्वस्थ होगा। हम में से शायद ही कोई व्यक्ति है उस स्थिति को प्राप्त करता है। हम में से कोई भी शायद पूर्ण रूप से स्वस्थ ना। बात मुझे थोड़ी सी समझ में आई। तो मैंने कहा भाई साहब आयुर्वेद के अंदर क्या करना, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, न मैंने कोई बी फार्मा किया हुआ है, मैं इसमें क्या कर पाऊंगा, ये कैसा काम है। बोले ना आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है और ना आपको बी फार्मा लेने की जरूरत है। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बता दो करना है। बोले मेरी आपकी ये बात बोली आपको करना क्या है। बोले एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को कहा जाता है राजदूत और कहा जाता है विश्व राजदूत। किसका? आयुर्वेद का।